नमस्कार। सिमी ग्रेवाल एक भारतीय निर्देशक, निर्माता, टॉक शो होस्टेस और पूर्व अभिनेत्री हैं। सिमी ग्रेवाल को दो बदन, साथी, मेरा नाम जोकर, सिद्धार्थ, कर्ज जैसी हिंदी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म अरण्यर दिन रात्रि में अभिनय किया। मृणाल सेन द्वारा पद्धति। वह अपने सेलिब्रिटी टॉक शो सिमी ग्रेवाल के साथ मिलस पाठों के लिए भी जानी जाती हैं। सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में हुआ था। उनके पिता ब्रिगेडियर जे.एस. ग्रेवाल ने भारतीय सेना में सेवा की। सिमी निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा की चचेरी बहन है। सिमी की मां दर्शी और पामेला के पिता मोहिंदर सिंह भाई बहन थे। सिमी इंग्लैंड में पली बढ़ी और अपनी बहन अमृता के साथ न्यूलैंड हाउस स्कूल में पढ़ाई की। अपने बचपन का अधिकांश समय इंग्लैंड में बिताने के बाद ग्रेवाल एक किशोरी के रूप में भारत लौट आई। अंग्रेजी भाषा में उनके प्रवाह ने अंग्रेजी भाषा की फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया के निर्माताओं को उन्हें एक भूमिका की पेशकश करने का प्रेरित किया। सिमी ग्रेवाल ने 1962 में रिलीज हुई इस फिल्म में फिरोज खान के साथ अपनी शुरुआत की। उनका प्रदर्शन उनके लिए काफी अच्छा था कि उन्हें कई और फिल्मों के प्रस्ताव मिले। 1960 और 70 के दशक के दौरान वह कई उल्लेखनीय भारतीय फिल्मों में थी, जैसे कि सन ऑफ इंडिया 1962 में महबूब खान के साथ, दो बदन 1966 में राज कपूर के साथ भी फिल्में थी, जैसे प्रमुख निर्देशकों के साथ काम किया। मेरा नाम जोकर, अरण्यर दिन रात्रि, डेज एंड नाइट्स इन द फॉरेस्ट में सत्यजीत रे और पदांतिक 1973 द गुरिल्ला फाइटर में मृणाल सेन। उन्होंने कोलंबिया पिक्चर्स सिद्धार्थ 1972 में शशि कपूर के साथ अभिनय किया, जो हरमन हेसे के उपन्यास पर आधारित एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म थी। बाद में 1970 के दशक के मध्य में उन्होंने एक उपस्थिति दर्ज कराई लोकप्रिय फिल्म कभी कभी 1976 में उनके मनोज यश चोपड़ा द्वारा बनाया गया था और इस चलते में उनकी मुख्य भूमिका थी। एक और उल्लेखनीय भूमिका उन्होंने निभाई थी कर्ज 1980 में एक वैम्प के रूप में। उन्होंने बीबीसी डॉक्यू ड्रामा महाराजाज 1987 में अभिनय किया, जो चार्ल्स एलन की पुस्तक पर आधारित था। 1980 के दशक की शुरुआत में उनका ध्यान लेखन और निर्देशन की ओर गया। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी सीका आर्ट्स इंटरनेशनल का गठन किया। उन्होंने दूरदर्शन के लिए एक टीवी धारावाहिक श्रृंखला की मेजबानी, निर्माण और निर्देशन किया, जिसे इट्स ए वुमन वर्ल्ड 1983 कहा जाता है। उन्होंने यूके में चैनल 4 के लिए लिविंग लीजेंड राज कपूर 1984 नामक एक चित्र भी बनाया। इसके बाद राजीव गांधी पर 3 भागों की एक चित्र आई, जिसका शीर्षक था इंडियाज राजीव। उन्होंने एक हिंदी फीचर फिल्म रुखसत लिखी और निर्देशित की और टेलीविजन विज्ञापनों का निर्माण किया। वह आमतौर पर टीवी शो और पुरस्कार समारोह में सिग्नेचर संगीत के बनती और उन्हें इनवाइट के नाम से जाना जाता है। ग्रेवाल हाल ही में एक परिचारिका और न्यायाधीश के रूप में से सावा 2008 में दिखाई दी। नवंबर 2008 की मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद सिमी ग्रेवाल ने सार्वजनिक रूप से भारत सरकार से पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविरों को कालीन बम करने का आह्वान कर विवाद पैदा कर दिया, जिसके लिए उन्होंने बाद में माफी मांगी। वो अपने नए टॉक शो के साथ टेलीविजन पर लौट आई। स्टार प्लस पर इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल योगी एक बॉलीवुड अभिनेताओं, व्यवसाय और मीडिया आइकन और भारतीय क्रिकेटरों को उनका आदर्श और वांछित सुंदरियों के बारे में साक्षात्कार देगा। सिमी ग्रेवाल की अपनी वेबसाइट है, जिसका उपयोग वो अपने प्रश्नों को बात करने के लिए करती हैं। साइट पर उनकी आवाज पाठ पढ़ रही है। यूट्यूब पर उनका अपना चैनल भी, जहाँ उनके सभी शोज और डॉक्यूमेंट्री अपलोड किए जाते हैं। चैनल को 40 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। सिमी ग्रेवाल का पहला गंभीर रिश्ता 17 साल की उम्र में जामनगर के महाराजा शत्रुशल्य सिंह जी के साथ हुआ था, जो इंग्लैंड के साथ पड़ोसी भी थे। ग्रेवाल बाद में कटौती के नवाब मंसूर अली खान कटौती के साथ रिश्ते में थी, लेकिन समीर टैगोर के मिलने के बाद उनसे संबंध तोड़ दिया। वह तब पाकिस्तानी राजेंद्र सलमान तासीर के साथ रिश्ते में थी, जो दुबई में शुरू हुई और 1 साल बाद समाप्त हो गई। 1970 में उन्होंने दिल्ली के कुलीन चुंदामल परिवार के सदस्य से शादी की। 1979 में उनका तलाक हो गया। थैंक यू।